के कल्याण के लिए सूर्य से पूछा, हे सूर्य, बना लेंगे अभी, कलिकाल बना लेंगे अभी। लोगों के बालक विदाई हो गए तो कहिए। सूर्य बोले, जब द्वापर का अंत और कलयुग का आरंभ था, उसी समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह की कि क्या इस कलयुग में माता के जीवित रहते कलयुग में पुत्र मर जाएंगे। जब वे वापस में कुछ निर्णय नहीं कर सके, तब गौतम जी के पास पूछने के लिए गई। जब उनके पास पहुँचे तो उस समय गौतम जी आनंद के साथ बैठे हुए थे। उनके सामने जाकर उन्होंने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। तदंतर में उसके बाद स्त्रियों ने पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग के लोगों के पुत्र किस तरह जो है जीवित रहेंगे, इसके लिए कोई व्रत या तप हो तो कृपा करके बताइए। इस तरह उनकी बात सुनकर गौतम जी बोले, आपसे मैं वही बात कहूँगा जो मैंने पहले से सुन रखा है। गौतम जी ने कहा, जब महाभारत का अंत हो गया और द्रोणपुत्र ने अश्वत्थामा के द्वारा अपने बेटों को मरा देखकर सब पांडव बड़े दुखी हुए, तो पुत्र के शोक से व्याकुल होकर द्रौपदी जो है अपनी सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ जो है धौम्य ऋषि के पास गई और उसने धौम्य से कहा, ऋषि से कि हे विक्रम, कौन सा उपाय करने से बच्चे विवाह हो सकते हैं, कृपा करके विनती करें। धौम्य ऋषि बोले, सतयुग में सत्य वचन बोलने वाला, सत्य आचरण करने वाला, समदर्शी वाहन नाम का एक राजा था। एक बार वह अपनी स्त्री के साथ अपने ससुराल गया और वहीं रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक से व्याकुल कोई स्त्री रोने लगी, क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था। वह रोती हुई कहती थी, हाय मुझ बूढ़ी माता के सामने मेरा बेटा मरा जा। उसका रोदन जो है रोना सुनकर राजा वाहन का तो मानो हृदय जो है पिघल गया, दृढ़ हो गया। वह तत्काल उस स्त्री के पास गया और उसने पूछा, तुम्हारा बेटा कैसे मरा है। बूढ़ी माँ ने कहा, वरुण प्रतिदिन आकर गांव के लड़कों को खा जाता। इस पर दयालु राजा ने कहा, माता अब तो रो मत, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का जो है प्रयत्न करता हूँ। ऐसा कहकर राजा स्थान पर गया जहाँ गरुड़ आकर प्रत्येक मांस खाया करता था। उस समय गरुड़ भी उस पर टूट पड़ा और मांस खाने लगा। जब अतिशय तेजस्वी गरुड़ ने राजा का बायां अंग खा लिया तो झटपट राजा ने अपना दाहिना अंग जो है फेर कर गरुड़ के सामने कर दिया। यह देखकर गरुड़ ने कहा, तुम कोई देवता हो, कौन हो, तुम मनुष्य तो नहीं जान सकते, अच्छा अपना जन्म पूरा और बताओ। पीड़ा से व्याकुल मन वाले राजा ने कहा, हे पक्षीराज, इस तरह के प्रश्न करना व्यर्थ है, तुम अपनी इच्छा भर मेरा मांस। यह सुनकर गरुड़ गए और बड़े आदर से राजा की जन्म और खुद की बात पूछने लगे। राजा ने कहा, मेरी माता का नाम है शैव्या और मेरे पिता का नाम शालिवाहन है। सूर्य वंश में मेरा जन्म हुआ है और जिह्वाहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा, हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो वह वर मांगो। राजा ने कहा, हे पक्षीराज, यदि आप मुझे वर दे रहे हैं तो वर दीजिए कि आपने
अब तक जिन प्राणियों को खाया है वे सब जीवित हैं। हे स्वामी, अब से आप यहाँ बालकों को न खाएं और कोई ऐसा उपाय करें कि जहाँ जो उत्पन्न हो वे लोग बहुत दिनों तक जीवित हो। धौम्य ने कहा कि हे पक्षीराज, तो राजा को वरदान दे करके स्वयं अमृत के लिए नागलोक चले गए। वहाँ से अमृत ला करके उन्होंने उन मरे हुए मनुष्यों की हड्डियों पर बरसाया। ऐसा करने से सब लोग जीवित हो गए जिनको कि पहले गरुड़ ने खाया। राजा के त्याग और गरुड़ की कृपा से वहाँ वालों का बहुत कष्ट दूर हो गया। उस समय राजा के शरीर की शोभा जो है बढ़ गई, यानी दूनी हो गई थी। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ जी ने कहा, फिर कहा कि मैं संसार के कल्याण एक और वरदान दूंगा। आज अश्विनी कृष्ण सप्तमी से रहित शुभ अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने अपने यहाँ के प्रजा को जीवन दान दिया। हे वत्स पुत्र, अब से यह दिन ब्रह्म अभाव हो गया है। जो मूर्ति भेद से विविध नामों से विख्यात है, वही त्रिलोक में मैंने तीनों लोक से पूजित दुर्गा अमृत जीवित पुत्रिका की ओर पुत्रिका कहलाई। तो इस तिथि को मैंने जो स्त्रियाँ उस जीवित पुत्रिका की और उसकी आकृति बना करके तुम्हारी पूजा करेगी तो दिनों दिन उसका जो है सौभाग्य बढ़ेगा और वंश की भी वृद्धि होगी। हे महाभाग, इस विषय में विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हे राजन, सप्तमी से रहित और उद्यापति की अष्टमी को व्रत करें, यानी सप्तमी विरुद्ध अष्टमी दिन को उस दिन व्रत न करें, शुद्ध अष्टमी को व्रत करें। नवमी में बारड़ा करें। यदि इस पर ध्यान न दिया गया हो तो पुनः नष्ट हो जाएगा। जीवित महान को इस तरह का वरदान देकर गरुड़ वैकुंठ धाम को चले गए और राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर को वापस चले आए। धौम्य द्रौपदी से कहते हैं, हे देवी, मैंने अक्षय दुर्लभ व्रत तुमको बताया है। इस व्रत को करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। हे देवी, तुम भी पूर्वोक्त विधि से जो ऊपर बताया गया है व्रत और दुर्गा जी का पूजन करो, तुम्हें अभिलाषित फल प्राप्त होगा। जो सोचोगे। धौम्य की बात सुनकर द्रौपदी